भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, इसलिए विष्णुपदी है। गंगा जी है भगवान का चरणामृत। क्या है? चरणों से निकली है ना गंगा जी, तो गंगा जल क्या हो गया? चरणामृत हो गया। तो राजा परीक्षित ने सोचा, यदि मैं गंगा जी के तट पर जाऊंगा और मरते समय मैंने यदि भगवान का चरणामृत पी लिया, यानी गंगा जल पी लिया, तो चरणामृत क्या करता है? अकाल मृत्यु का हरण कर देता है। तो मुझे सांप काटेगा, सांप काटने से मेरी अकाल मौत होगी, और तब तक मैं भगवान का चरणामृत पी लूंगा और मैं अकाल मौत से भी परे हो जाऊंगा, मेरी फिर अकाल मौत नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि गंगा जी आई है सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए। सगर पुत्र थोड़ी नहीं थे वहां, पहाड़ कहां से आ रहा है? बोलो जय श्री राम। तो सगर पुत्र नहीं थे, सगर पुत्रों की क्या पड़ी थी? राख पड़ी थी। तो जैसी गंगा जी ने स्पर्श किया तो सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। तो परीक्षित ने भी सोचा, मैं यदि गंगा जी के तट पर मरूंगा और मेरी राख यदि गंगा जी में मिल गई तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा, जैसे सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। इसलिए राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर आए। महाराज ऋषियों को पता चला, बड़े बड़े ऋषि इसी गंगा जी के तट पर इकट्ठे हुए। अत्र वसिष्ठ चवन सरदवान अरिष्टनेमिर भृगुरंगिराश्च पराशरोगादि सुतोथ रामा उतथ्य इंद्रो प्रमदान्मवाहो। अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, पराशर हैं, सब ऋषि मुनि इकट्ठे हुए महाराज, और गंगा जी के तट पर राजा परीक्षित को घेर करके बैठ गए। राजा ने सबसे पूछा कि गुरुदेव, मरने वाले को क्या करना चाहिए? जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए? कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। पर कोई नहीं बता सका कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। कोई नहीं बता सका, सब लोग मौन थे कि जो 7 दिन में मरण वालों चितैन किछन करे, कोई नहीं बता सका। इतने में क्या हुआ कि एक 16 साल का बालक सामने से आता हुआ दिखाई दिया। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया कामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वैशः। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। परीक्षित की रक्षा करने के लिए साक्षात भगवान आ रहे हैं। कौन से भगवान? बोले भगवान व्यास पुत्र। व्यास पुत्र चल करके आ रहे हैं। अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो। वो सुखदेव जी कैसे हैं? अलक्ष्य लिंगा, किसी से कोई लेना देना नहीं है। निजलाभतुष्ट, अपने राधा कृष्ण के ध्यान में ही संतुष्ट हैं। दिगंबर स्वरूप हैं, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम। दिगंबर स्वरूप हैं, लंबे लंबे केस हैं, प्रलंब बाहु, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। जब लोग देखते हैं कि नंद और कहते हैं कि नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, सुखदेव जी को किसी से कोई लेना देना नहीं कि नंगा बाबा बोले कोई जाए, कुछ भी बोले, चलते जा रहे हैं। जहां उन्हें ऋषि मुनियों ने देखा तो सुखदेव जी का खड़े होकर के स्वागत किया। राजा परीक्षित ने देखा तो राजा परीक्षित ने भी खड़े होकर के
सुखदेव जी का स्वागत और प्रणाम करने लगे। स विष्णुरातो तिथयः गतायां तप तस्मै सपर्यां शिरसा जहारा ततो निवृत्ताय वधास्त्रियोर्भग महासनेशोप विवेश पूजितः। विविध प्रकार से पूजन करने लगे श्री राजा परीक्षित और प्रणाम करने लगे और कहते हैं अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या छत्रवन्दा कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाकृता। हे महाराज आपकी जय हो। आप जैसे तपस्वी महात्मा ने मेरे जैसी छत्रबंधु के ऊपर कृपा कर दी है, आपकी जय हो। आप जैसे संतों का तो कोई स्मरण कर देता है तो वो शुद्ध हो जाता है। ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः सुजन्ति वैग्रह। महात्माओं का यदि स्मरण किया जाए तो स्मरण से ही शुद्ध हो जाता है। गुरु के स्मरण से और भगवान के स्मरण से ही ये जीव शुद्ध हो जाता है। आपको ये श्लोक आता है क्या? बोलो। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोऽपि वा यस्य